कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है पीसफुल तरीके से। आप देखिए किस तरह से जुल्म किया जा रहा है। ये मोदी जी की पुलिस है, मेरा भारत की पुलिस है। किसान मजदूर न्याय मोर्चा यहाँ पर ये कांग्रेस आई गई है। अनिल चौधरी अनिल दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ पर ये अपना यहाँ पर एक प्रोग्राम कर रहे हैं। हालांकि कहाँ से आए आप लोग? मैं यहीं से दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से सारे किसान लोग हैं। ये तो यहाँ राजघाट पे किस लिए आए? राजघाट पे इसलिए आए हैं। मेरा नाम राजवीर सोलंकी है, अध्यक्ष दिल्ली किसान कांग्रेस से हूँ। राजघाट पे जो मोदी सरकार जो बिल लेकर आई है, जो किसानों के खिलाफ लेकर आई है, ये बिल हम ये चाहते हैं सारे किसान की भी जो है ना, ये हमारे हित में नहीं है। अच्छा। इसलिए हित में नहीं है कि पहले हमारा जो सामान जाता था मंडियों में जाता था और आड़तियों के पास हमारा सामान सारा जाता था। जब भी हमारे भाइयों ने, किसानों ने पैसे की ज़रूरत होती थी, किसी की शादी होती थी, किसी ने घर बनाना होता था, किसी की बेटी का बात सूचक देना होता था, तो उसमें जाकर हम वहाँ से अपने पैसे ले लेते थे। तो हमारा एक किस्म से बैंक था, वो एटीएम था। लेकिन अब मोदी सरकार ने वो हमारे एटीएम बंद करने के कारागार पे ला दिया है। ये कि अगर ये अब ऐसा कर दिया है कि मंडिया आड़ती सब खत्म हो जाएंगे और जो बड़े बड़े व्यापारी है वो अपने मनमर्जी से भाव से ये सारा हमारा जितना भी धान होते हैं, चावल धान है, जितने चने हैं, गन्ना है, गेहूं है, जितना भी हम सारा जो किसान उत्पाद करता है वे सारे हमारे अपने मनमर्जी के हिसाब से व्यापारी ले लेंगे। तो आपको ऐसा नहीं लगता जैसे 16 से 18 रुपए जो एक फाइन गेहूं है, एनएसपी कहाँ? उसने एनएसपी अगर पहले लागू कर देते मोदी सरकार तो धरना प्रदर्शन की हमारे क्या जरूरत थी? जरूरत ही नहीं थी जो होना। अब रेट तो कोई फिक्स करा नहीं है, अब कर दिया भी व्यापारी जो होना अपनी मनमर्जी के हिसाब से जो होना खरीदेंगे इसको। अभी जैसे एक इसके अंदर आप लोग आड़ती को न देके डायरेक्ट कहीं पे भी बेच सकते हैं, ये भी तो छूट दी हुई है। नहीं, डायरेक्ट किसको बेचेंगे जाके बताइए आप? पहले तो एक हमारा ठिकाना होता था, मंडी होती थी, मंडी में एक आदमी नहीं था, व्यापारी थे। मंडी में जो आड़ती होते थे सबके एक रेट होते थे, वहाँ पे 2 रुपए ऊपर नीचे करके बेच देते थे। लेकिन व्यापारियों का तो कोई भरोसा ही नहीं है, क्या रेट में लेंगे क्या रेट में नहीं लेंगे, कोई मालूम ही नहीं है इस प्रकार का। तो मोदी सरकार ने तो ऐसी व्यवस्था कर दी है, किसान को मारने वाला काम कर दिया है। किसान तो पहले ही मार में है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। और किसान तो जो ना कितनी आत्महत्या हो रही है जब से मोदी सरकार आई है। जब से कांग्रेस सरकार थी सब लोग सुखी थे। और अब आप देख लीजिए, मोदी सरकार आने के बाद में सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी है, सारी दुकानें सारी बंद पड़ी है, लेकिन कोई कारोबार नहीं है। बेरोजगार इतने घूम रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही है और सारे प्राइवेट कर दिया सब कुछ जो है ना। कभी रेलवे प्राइवेट कर रहे हैं, कभी किसी को अडानी आडवाणी को सब कुछ बेच दिया जो ना। मानना है ये बिल के अगेंस्ट आप यहाँ पे? ये बिल के अगेंस्ट में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सारे, और हम ये चाहते हैं भी जो ना मोदी सरकार इस बिल को वापिस ले, और वापिस लेगा जब किसानों का भला होगा ना, तो नहीं होगा। तो आपको लगता है कि ये बिल वापिस हो सकेगा? देखो हमारा तो प्रयास है। हमारे पीछे पंजाब में पंजाब भी बंद था, 25 तारीख को पूरा पंजाब बंद था। सब किसान खिलाफ है इस चीज़ को, कोई किसान किसी प्रकार का भी कोई भी एग्री नहीं है इस बिल से जो होना। और हम ये चाहते हैं ये बिल वापस होना चाहिए। ये बिल जो लेकर आए हैं मोदी बिल्कुल गलत लेकर आया है। आपने देखा होगा पहले सुषमा स्वराज जी ने सुषमा स्वराज जी का वीडियो वायरल हुआ है, उसने यही चीज़ कही है जो मैंने बोली है। किसान तो जो होना एक अन्नदाता है जो होना, और अपनी रोजी रोटी कमाता है जो होना, पूरे देश को खिलाता है। आप पूरे लॉकडाउन में देखा होगा, कोरोना के टाइम में सारी इंडस्ट्री बंद थी, सारी दिल्ली बंद थी, सारा देश बंद था, लेकिन किसान फिर भी अपने खेत में लोगों के लिए जो होना रोजगार भी जो होना, सबको अन्न की जरूरत है तो अपना काम कर रहे थे सारे जो होना। लेकिन ये स्थिति मोदी सरकार ने ऐसी ला दी है। किसान कांग्रेस, किसान एकता। बोल भाई। विधानसभा अध्यक्ष हमारे जिस तरीके से मोदी सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और न्यूनतम मजदूरी नहीं दे पा रही है, उस तरीके से इस देश के किसान बहुत ही हताश हैं। मोदी सरकार कहती है कि ये बिल किसानों के लिए बहुत अच्छा है। क्या किसान अपनी भलाई के बारे में नहीं जानते? वो चाहते हैं कि ये बिल ना आए, लेकिन मोदी सरकार जबरदस्ती इस बिल को राज्यसभा के अंदर अलोकतांत्रिक तरीके से पास कर देती है, तानाशाही तरीके से पास कर देती है। ये बहुत ही गलत हो रहा है इस देश में। हम इस तानाशाही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जब तक मोदी सरकार ये बिल वापस नहीं ले लेती है, हम इसी प्रकार धरने और प्रदर्शन करते रहेंगे।
क्या नाम बताया साहब आपने? राजवीर सोलंकी। ये राजवीर सोलंकी यहाँ से अध्यक्ष हैं ये, और इनका मानना है यहाँ ये जो प्रदर्शन करने आए हैं, इनका कहना है कि ये किसान जो बिल पास हुआ है ये किसान के खिलाफ है, इसके विरोध में यहाँ राजघाट पे ये धरना प्रदर्शन करने आए हुए हैं। जी क्या नाम साहब? सर मेरा अजय कुमार सिंह नाम है, मैं बुद्ध विहार ब्लॉक अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी से। और ये जो मोदी सरकार अभी आप लोग देख रहे हैं कि किसानों का जो बिल पास इन्होंने किया, किसानों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। इनको बात करनी चाहिए यूथ की बेरोजगारी की। आज एक थोप दिया इन्होंने किसानों के ऊपर। जो किसान हमारे जैसे सेना लोग हैं, देश के सेना एक देशभक्ति में गिनती होती है, वैसे हमारे किसान जो लोग हैं अन्नदाता हैं, ये हमारे किसान देशभक्ति में इनकी भी गिनती होती है, हम लोग गिनती करते हैं। लेकिन मोदी सरकार इनकी नीयत में पता नहीं क्या है और इनकी नीति दोनों, मुझे तो इनकी नीति और नीयत दोनों ही खराब दिखता है। और आज किसान पूरे देश का रोड पे जैसे आया हुआ है, कांग्रेस पार्टी पूरी दिल से उनके साथ है और साथ रहेगी। जब तक ये बिल उन्होंने वापस नहीं लेते तब तक हम तो अभी आप देखिए कि जैसे बोलिए। आज जिस तरह से ये मोदी सरकार ने किसानों के लिए एक काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, जो जबरदस्ती, जब बहुमत नहीं है राज्यसभा में, फिर जबरदस्ती ध्वनि मत से प्रस्ताव पास करके एक विधेयक ला रहे हैं, ये किसानों के लिए इससे बुरा दिन और हो नहीं सकता है। ये एमएसपी की कहते हैं, इस कानून से किसानों की जो दुर्दशा होने वाली है आने वाले समय में, इसको कोई नकार नहीं सकता है। इससे किसान जो पूरे दिन मेहनत करता है अपने खेत में 6-6 महीने, साल तक, जो अपनी फसल को रोक नहीं पाएगा, और ये जबरदस्ती जो इनके दोस्त हैं अडानी अंबानी, ये बड़े बड़े जो हैं, ये इनकी फसलों को खरीदेंगे और मुताबिक जो है अपनी दाम लगाएंगे। पार्टी का अध्यक्ष हूँ और आज हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण और सभी कार्यकर्ता मिलकर किसान के साथ हैं। आप देख रहे हैं आज 5-6 दिन हो चुके हैं, दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हर राज्य के अंदर धरना प्रदर्शन किसान कर रहे हैं। तो मोदी सरकार ने ये कितना, यानी पहले नोटबंदी करी और आज आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था सारी लड़खड़ा रही है। और मोदी जी क्या चाहते हैं किसान के साथ? किसान वो ये जो सुबह 4 बजे उठता है, 4 बजे उठकर वो खेत में जाता है, पानी सींचता है वहाँ पर खेती को, यानी कैसे कितने साल में खेती तैयार होती है, 6 महीने में, साल में तैयार होती है, तैयार करके कितना उसको सामना करना पड़ता है, और फिर सारा मजदूर से कटवाई करा के और फिर मंडी में लेके जाता है। तो मोदी जी क्या चाहते हैं आप ये बताओ? वही किसान था जिसके घर में शादी थी, आपने उनको पैसे भी नहीं मिल रहे थे शादियों के लिए, उन्हें घर में परिवार में शादी थी, नोटबंदी में लाइन में लगा दिया आपने लोगों को, किसानों को भी लगाया, और सैकड़ों आदमी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा उनको। तो मोदी जी पहले आपने, आज नौजवान हिंदुस्तान का परेशान है, आज मजदूरों के साथ आपने जो हालत करी है, मजदूरों की हालत क्या करी बताओ? पैदल चल के मजदूर, अचानक लॉकडाउन। कांग्रेस पार्टी से, मोदी कांग्रेस पार्टी से डरता है और पुलिस को आगे करता है। तो मैं ये कहूंगा सभी किसान भाइयों को, किसान भाइयों आप घबराओ मत, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके साथ है। और जब देश में कोई विपत्ता आती है, चाहे मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, चाहे महिला की बात हो, चाहे देश की बात हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा सदैव जनता के साथ है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। प्रेसिडेंट हूँ सीमापुरी से। आज हम लोग यहाँ पर जो किसानों के साथ ये अत्याचार हो रहा है, किसानों के लिए जो एक तुगलकी, जो एक फरमान जारी हुआ है, एक कानून बना दिया गया है उनके खिलाफ, सरमाएदारों के फेवर में होके, सरमाएदारों का भला करने के लिए, केवल 2 सरमाएदार अंबानी और अडानी का फर्क करने के लिए किसानों के साथ जो अत्याचार करने के लिए कानून बनाया गया, हम उसके विरोध में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के आलाकमान की ओर से हमें कहा गया है कि हमें आज यहाँ पर राजघाट से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से हमें जाना है राजभवन, और हम उसके लिए सब लोग तैयार होकर आए हैं। लेकिन पुलिस के जो यहाँ पर एक तानाशाही जो रवैया है कि जो मिलता है उसको बसों में डालकर ले जाते हैं, तो हम लोग यहाँ से छुप कर खड़े हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, हम लोगों को भी यहाँ पे आए हैं कि किसानों के लिए जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हम चाहते, बिल पास हुआ है, आपका कहने का मतलब है? हाँ, ये वो वापस होना चाहिए जो बिल पास हुआ है। हम ये चाहते हैं कि सभी
सुख शांति से रहे, कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं हो। कभी जीएसटी को लेके, कभी नोटबंदी को लेकर, कभी एनआरसी को लेकर यहाँ पे ये सब होता रहता है और कोई भी सुखी नहीं है। पूरी इंडिया में कोई भी सुखी नहीं है। कभी कोई किसान जो सबसे ज्यादा मेहनती तबका है हमारे देश का, जो खून बहाता है, पसीना बहाता है, आज वही परेशान है। वो सड़कों पे क्या क्या के अगेंस्ट आप लोग यहाँ आए हुए हैं, ये बिल वापिस हो। हम किसान की आवाज बन के किसान की आवाज यहाँ बन खड़े के हुए यहाँ आए हैं। हुए हैं। बिल्कुल यहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ आप दिक्कत नहीं हो, किसी को परेशानी नहीं हो, हम ये चाहते हैं। किसान हमारे देश की रीढ़ है, अगर वही कमजोर हो जाएगी तो फिर देश कैसे चलेगा। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। जी आपका मानना है कि किसान रीढ़ की हड्डी है, तो वही कमजोर हो जाएगी तो कैसे चलेगा? तो कैसे चलेगा। तो आप यहाँ प्रदर्शन में आई हुई हैं, क्या नाम है आपका? जयश्री अग्रवाल। जयश्री अग्रवाल। जयश्री अग्रवाल। तो यहाँ से अब आपका कहाँ जाने का प्रोग्राम? हमारा तो राजघाट से राजभवन का है। राजघाट से राजभवन तक। जी। लेकिन अभी तो यहाँ से आगे नहीं जाने दिया गया। तो भी बस हम देख रहे हैं, जैसे कोशिश करेंगे हम शांतिपूर्ण मार्च निकाल लेंगे अगर निकालने दिया जाएगा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सारे जगह जगह से, जितने भी पूरी दिल्ली के अंदर से जगह जगह से कांग्रेस के लीडर, ये कार्यकर्ता सब यहाँ इकट्ठे हुए थे और यहाँ शांतिपूर्ण, ये कहना, इनका कहना है कि शांतिपूर्ण यहाँ मार्च निकालना था। और यहाँ कहाँ जाना था? राजभवन, यहाँ से राजघाट से राजभवन पैदल मार्च निकालना था, जो कि नहीं निकालने दिया इन्हें और यहाँ बसों में बिठाल के इन्हें ले जाए गए। इनका कहना है कि ये जो किसानों के लिए ये जो बिल पास हुआ है, ये कांग्रेस आई के लीडर और नेता जितने भी हैं वो सबका कहना है कि हम किसानों के साथ हैं और ये काला बिल है, इसको वापस लिया जाए। ये किसान रीढ़ की हड्डी है, एक तरह से देश की रीढ़ की हड्डी है। तो अगर वही किसान ही मर जाएगा तो पूरा देश नीचे आ जाएगा। तो इनका ये मानना है। सब आए हुए हैं यहाँ पर और यहाँ ये देख, ये जो किसानों का बिल पास हुआ है ये उस मजदूर के साथ है, किसान मजदूर के साथ। और यहाँ ये बस में बैठते हुए बिठालते हुए इन्हें कांग्रेस आई के जितने कार्यकर्ता हैं उन सबको दिल्ली पुलिस इन्हें किराए बस में बिठालते हुए ले जा रही है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी कानून के खिलाफ कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है पीसफुल तरीके से। आप देखिए किस तरह से जुल्म किया जा रहा है। ये मोदी जी की पुलिस है। मोदी तेरी तानाशाही भारत की पुलिस काला कानून वापस लेना पड़ेगा, किसान विरोधी कानून वापस लेना पड़ेगा। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही, अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो। कृषि विरोधी, किसान विरोधी कानून को वापस लेने के लिए आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरी है। पूरे देश में जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। मोदी जी के खिलाफ इसी तरह से धरना प्रदर्शन चलते रहेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही। कांग्रेस आई के लीडर, ये यहाँ पे कार्यकर्ता यहाँ सब इकट्ठे हुए थे, जिन्हें यहाँ पर बस में लेके जा चुकी है दिल्ली पुलिस। बस में सबको बिठा दिया गया है और थाने ले जाया गया है। यहाँ पे ये सब यहाँ इकट्ठे हुए थे कि जो काला, ये एक बिल जो पास हुआ है जिसको ये काला बिल कहते हैं, जो किसान मजदूर के साथ, तो ये कहते हैं हम किसान मजदूर के साथ हैं और ये बिल के खिलाफ है, जिसकी ये आवाज़ उठाने के लिए ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। जिसमें ओखला ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस आई के परवेज़ आलम भी मौजूद थे, चौधरी अनिल कुमार भी यहाँ पर, और इन सबको बस में बिठाल के ले जा चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं। आपने देखा यहाँ पर कि अब चल रहा है यहाँ कोरोना दिल्ली और क्या पूरी
दुनिया के अंदर कोरोना वायरस चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं इतनी तादाद में, तो वो अलाउ नहीं है। उसके बावजूद यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन अपना करने आए थे, जिनको पुलिस ले जा चुकी है। इसी के साथ मैं कैमरा पर्सन अली के साथ जियान न्यूज़ एक्सप्रेस अहमद राजघाट।